बारसा फैंस कैसे हो तुम लोग। मैंने कल जब वीडियो बनाई थी तो मैंने कल की वीडियो में आपको ये बात कही थी कि आने वाले कुछ घंटे बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे बार्सिलोना के लिए जॉन गार्सिया की साइनिंग को लेकर। और फिर आपको पता ही होगा कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज आई कि बार्सिलोना इज वेरी क्लोज टू साइन जॉन गार्सिया। तो इसीलिए मैं आपको ये बात बोलता हूँ कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बारसा की ऑथेंटिक अपडेट्स जो है ना वो आपको इसी चैनल के ऊपर मिलेंगी। और आज की जो वीडियो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी एक्टिविटीज हुई हैं बार्सिलोना में उसके ऊपर हम बात करेंगे। जॉन गार्सिया का केस कहां तक पहुंचा उसको डिस्कस करेंगे। लॉन्गले का केस कहां तक पहुंचा, क्या बार्सिलोना वो वापस आएंगे या एटलेटिको डी मैड्रिड उनको परमानेंटली साइन करने जा रही है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। टर स्टेगन का क्या फ्यूचर है बार्सिलोना में, उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। डेको ने एक इंटरव्यू दिया है, वहां पर स्ट्राइकर के बारे में वो क्या बोल रहे हैं, क्या बार्सिलोना स्ट्राइकर को साइन करने जा रही है कि नहीं जा रही, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ चैंपियंस लीग का फाइनल हो चुका है, पीएसजी चैंपियन हो चुकी है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो बारसा वालों, क्योंकि यहीं पर ही आपको बारसा की ऑथेंटिक अपडेट जो है वो मिलेंगी। जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि आने वाले चंद घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे जॉन गार्सिया की साइनिंग को लेकर। और आज फैब्रिजियो रोमानो ने ट्वीट भी किया और उसके साथ साथ उन्होंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है बारसा और जॉन गार्सिया को लेकर, जहां पर उन्होंने पूरा केस जो है वो बताया कि जॉन गार्सिया इज वेरी क्लोज टू साइन फॉर बार्सिलोना। और दोनों पार्टीज के दरमियान पर्सनल टर्म्स जो हैं वो एग्री हो चुकी हैं और जॉन गार्सिया अब कन्विंस्ड हैं बार्सिलोना को साइन करने में। और आप ये भी कह सकते हो कि उन्होंने ओके कर दिया और वो बार्सिलोना को ज्वाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक तक पॉसिबिलिटी है कि हेयर वी गो हो जाए, कंफर्मेशन हो जाए। और अभी जहां तक न्यूज आ रही है वो यही है कि बार्सिलोना फेवरेट है उनको साइन करने में, और ये डील 90% लगभग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अकॉर्डिंग टू फैब्रिजियो रोमानो, बार्सिलोना ने बहुत क्विकली मूव किया, बहुत फास्ट चीजें की हैं जॉन गार्सिया को साइन करने में, क्योंकि बारसा नहीं चाह रहा था कि कोई और क्लब जो है वो जॉन गार्सिया को ले जाए। क्योंकि यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, उसके बाद एस्टन विला, आर्सेनल और उसके अलावा रियल मैड्रिड से भी न्यूज आ रही थी कि सारे के सारे क्लब जो हैं वो जॉन गार्सिया को साइन करना चाहते हैं। बार्सिलोना ने अपना प्रपोजल भी रखा और उसके साथ साथ बारसा ने उनको जो ऑफर दी है कि आप हमारे मेन गोलकीपर रहेंगे। और जॉन गार्सिया को जो है वो बेसिकली बारसा का प्रोजेक्ट भी काफी ज्यादा पसंद आया। मैंने आपके साथ जितने भी क्लब्स के नाम लिए एक्सक्लूडिंग मैनचेस्टर सिटी, बाकी सारे क्लब्स के अंदर ट्रॉफीज जो है ना वो गारंटीड नहीं होती। लेकिन बार्सिलोना एक ऐसा क्लब है कि जहां पर प्लेयर को भी पता होता है कि यार यहाँ पर मेरा फ्यूचर जो है ना वो सिक्योर भी है, मैं ट्रॉफी भी जीतूंगा, पैसे भी कमाऊंगा और स्टारडम भी मिलेगा। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से जॉन गार्सिया ने जो है वो हामी भरी। और अब बार्सिलोना पर्सनल टर्म्स एग्री करने के बाद से बहुत जल्द 25 मिलियन का रिलीज क्लॉज जो है वो ट्रिगर करेगा। और बारसा ये समझता है कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है बारसा के लिए कि वो जॉन गार्सिया को साइन कर सकते हैं, क्योंकि यूरोप में आपको पता है कि उनके पीछे बहुत सारे क्लब लगे हुए हैं। फ्यूचर के गोल कीपिंग स्टार हो सकते हैं जॉन गार्सिया, तो इसलिए बार्सिलोना ने बहुत क्विकली मूव किया और अब बार्सिलोना बहुत जल्द जो है वो जॉन गार्सिया को साइन करने के लिए जा रही है। साथ ही साथ मैं आपको टर स्टेगन के बारे में भी अपडेट देता चलूं कि टर स्टेगन जो है ना उनको पता है इस बात का कि बारसा के क्या प्लान्स हैं। और ऑफ कोर्स अगर हम लोग न्यूज़ देखते हैं, सब चीज़ें करते हैं, तो टर स्टेगन को भी इन सब चीज़ों का पता ही होगा। लेकिन वो बार्सिलोना में ही रुकना चाहते हैं, वो बार्सिलोना को छोड़कर नहीं जाना चाहते और उनकी कोशिश यही होगी कि वो बारसा के मेन गोलकीपर रहें। लेकिन ऑन द अदर साइड बारसा ने ये डिसीजन ले लिया है कि बारसा जॉन गार्सिया को साइन करने के बाद टर स्टेगन को मार्केट में डाल देगी सेल करने के लिए। और अब ये टर स्टेगन के ऊपर डिपेंड करता है कि भैया वो किस तरह से जो है वो अपने फ्यूचर को अप्रोच करते हैं। यार टर स्टेगन के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि उनके लिए ना एक ट्रेंड चल रहा है, टर स्टेगन आउट, और आज भी वो ट्रेंड जो है वो काफी ट्रेंडिंग में था। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि टर स्टेगन को खुद भी चाहिए कि यार जब फैंस आपके अगेंस्ट हो, क्लब एक नया गोलकीपर साइन करने के लिए जा रहा हो, तो आपको खुद ही जो है वो अपने फ्यूचर का डिसीजन ले लेना चाहिए और आपको जो है वो रास्ता साफ कर देना चाहिए। अब बारसा के जो प्लान है ना कीपिंग को लेकर, वो ये है कि जॉन गार्सिया आपके मेन गोलकीपर होंगे और शेज़नी आपके बैकअप कीपर होंगे। टर स्टेगन और उसके साथ साथ नाकी पेना
ये दोनों के दोनों गोलकीपर जो है वो बार्सिलोना के प्लान्स में नहीं है अगले सीजन में। और टर स्टेगन का जाना जो है वो मेरे ख्याल से बार्सा के लिए बहुत बेहतर होगा। देखो, एक तो टर स्टेगन की फॉर्म, आप टर स्टेगन का अगर करियर उठाकर देखो तो उन्होंने 422 गेम्स खेली है बार्सा के लिए, जिसमें 416 गोल कंसीड किए उन्होंने। तो यार इट्स टू मच, ऑलमोस्ट हर गेम के अंदर वो गोल कंसीड कर रहे हैं। तो एक तो चीज ये है, दूसरा ये कि उनकी सैलरी काफी ज्यादा हाई है। तो सैलरी के ऊपर मैं थोड़ा अभी बात करता हूँ, क्योंकि मैं आपको साथ ही साथ लॉन्गले की भी अपडेट देना चाहता हूँ। देखो यार, लॉन्गले का जो केस है ना, वो भी अब सोल्यूशन की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। कल भी मैंने आपको लॉन्गले के बारे में न्यूज दी थी और मैंने आपको बताया था कि लॉन्गले जो है वो परमानेंटली एटलेटिको डी मैड्रिड को साइन करना चाहते हैं। लेकिन आज जो अपडेट्स आई हैं वो ये आई हैं कि बार्सिलोना और लॉन्गले एग्रीमेंट जो है वो टर्मिनेट करने को सोच रहे हैं। और अगर ये ऐसा हो जाता है तो ये मेरे ख्याल से बार्सिलोना के लिए काफी फायदेमंद होगा। कल की जो न्यूज थी उसमें ये चीज आ रही थी कि शायद एटलेटिको डी मैड्रिड कुछ ना कुछ अमाउंट भी पे करेगी लॉन्गले की, और लॉन्गले अपने बड़े कॉन्ट्रैक्ट को छोड़कर एटलेटिको डी मैड्रिड चले जाएंगे। वहां पर इतनी हाई सैलरी तो नहीं मिलेगी, लेकिन उनको एक लंबा कॉन्ट्रैक्ट जो है एटलेटिको में मिल सकता है। लेकिन अगर बार्सिलोना और लॉन्गले का एग्रीमेंट टर्मिनेट हो जाता है तो ये भी फायदेमंद होगा बार्सा के लिए। और वो कैसे? क्योंकि लॉन्गले की सैलरी है 16 मिलियन। मैंने आपको बताया था कि लॉन्गले हो गए और इसके अलावा बाकी के जो प्लेयर्स हो गए, हमने रिसेंट ईयर्स में उनको इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं। टर स्टेगन, लॉन्गले, आंसू फती, ये तीनों प्लेयर्स अगर बार्सा छोड़ के चले जाते हैं ना, तो फाइनेंशियल फेयर प्ले में बार्सा को काफी बड़ा जो है एडवांटेज हो सकता है। स्पेशली लामीन यमाल को नया कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद से बार्सिलोना के लिए फाइनेंशियल फेयर प्ले थोड़ा सा फिर से टाइट हो गया है। और अगर लॉन्गले की 16 मिलियन की सैलरी चली जाती है और टर स्टेगन जो कि काफी हाईली पेड है उनकी सैलरी निकल जाती है, और आंसू फती की सैलरी भी अगर निकल जाती है, तो बार्सिलोना को काफी रिलीफ मिलेगा। और आप इस चीज से अंदाजा लगाओ कि लामीन यमाल जो है वो 8 मिलियन की सैलरी ले रहे हैं, मैंने आपको ये रिपोर्ट किया था पहले भी। और लॉन्गले अभी भी, जो कि पिछले 2-3 सीजन में बार्सा के लिए खेले भी नहीं, 16 मिलियन की सैलरी के ऊपर है। तो इट्स टू मच भाई, इट्स टू मच। तो अच्छी बात है कि बार्सिलोना इनसे जल्द से जल्द जो है वो छुटकारा हासिल कर ले। इसके साथ साथ डेको ने आज इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिए है कुछ, लेकिन उसमें जो खास खास बातें मैं आपको बता देता हूँ। और वो एक ही बड़ी खास बात है, वो ये है कि उनसे ये पूछा गया कि गेकोरेस जो है वो सब मार्केट में अवेलेबल है, तो क्या बार्सिलोना उनको साइन करना चाहती है कि नहीं। तो उन्होंने बोला कि यार गेकोरेस के नंबर्स बहुत अच्छे हैं, गेकोरेस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन बार्सिलोना के पास इस वक्त नंबर 9 पोजीशन के ऊपर लेवेंडोस्की हैं, और अगले सीजन के लिए बार्सिलोना सिर्फ लेवेंडोस्की के ऊपर रिलाई करिए। और ऑफ कोर्स साथ ही साथ फेरन टोरेस भी हमारे पास एक ऑप्शन तो है। तो इसका मतलब ये कि जो गेकोरेस का केस है, जो बार्सिलोना फैंस काफी ज्यादा होप्स लगाकर बैठे हुए थे और नंबर 9 पोजीशन पे हम किसी को साइन कर सकते हैं, ये सब की सब बातें चल रही थी। तो ऐसी कोई सिचुएशन जो है वो अब होने नहीं वाली। और डेको की स्टेटमेंट है तो यही लगता है कि हम किसी नंबर 9 को साइन नहीं करेंगे, और हमारे पास लेवेंडोस्की और फेरन टोरेस ही ऑप्शंस रहेंगे अगले सीजन के लिए भी। अब यार हम बात कर लेते हैं यूसीएल फाइनल के बारे में। किसने सोचा था जब ये सीजन शुरू हुआ था कि पीएसजी यूसीएल चैंपियन हो जाएगी? यार इस सीजन में हमें बहुत कुछ देखने को मिला जो कि हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। स्पर्स जो इतने सालों से ट्रॉफीलेस रही थी, हैरी केन के जाने के बाद से उन्होंने भी अपना ट्रॉफी कर्स जो है वो खत्म किया और उन्होंने भी ट्रॉफी जीत ली। हैरी केन अपनी लाइफ की पहली ट्रॉफी जो है वो बायर्न म्यूनिख के साथ जीत चुके हैं। पीएसजी जो कि कई सालों से कोशिश करी थी यूसीएल जीतने की, तकरीबन 15 साल से वो ऑयल मनी के ऊपर डिपेंडेंट हैं, लेकिन वो यूसीएल नहीं जीत पा रहे थे। और अब यूसीएल की ट्रॉफी जो है पीएसजी लेकर उड़ चुकी है। यार यहाँ पर नासिर खलीफी को भी समझना होगा, और बाकी के जितने भी बड़े क्लब्स हैं जो कि पैसे के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं ना, उनको ये चीज़ समझनी होगी कि सिर्फ पैसा ही जो है ना वो ट्रॉफीज गारंटीड नहीं करती। मतलब यही वो पीएसजी है जिसने एम्बापे, मेसी और नेमार जैसी टीम बनाई थी। इन सबको रख के भी ये नहीं जीत पाए थे, और इन्होंने एक सुपरस्टार्स 11 जो है वो बना ली थी, लेकिन फिर भी यूसीएल नहीं जीत पाए थे। इस बार इनको ये चीज समझ में आई होगी कि हर प्रोजेक्ट जो है वो सुपरस्टार्स के ऊपर नहीं होता, और आपकी टीम का बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है। इस सीजन में इनकी टीम बहुत बैलेंस दिख रही थी, और इस सीजन में इन्होंने जो है वो यूसीएल की ट्रॉफी जीत ली। एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर लुइस एनरिके। लुइस एनरिके ने ट्रेबल कंप्लीट किया पीएसजी के साथ, लुइस एनरिके ने ट्रेबल कंप्लीट किया था बार्सिलोना के साथ। पेप गार्डियोला और लुइस एनरिके दो ऐसे मैनेजर हैं जिन्होंने 2 डिफरेंट क्लब्स के साथ जो है वो ट्रेबल जीता है। तो यार इट्स अ बिग अचीवमेंट, आई एम रियली हैप्पी फॉर लुइस एनरिके। और दूसरी तरफ में
उस्मान डेम्बले की भी बात करना चाहूंगा। यार उस्मान डेम्बले को लेकर बार्सिलोना फैंस, मतलब मेरा ये ओपिनियन है, उस्मान डेम्बले को लेकर बार्सा फैंस बिला वजह में इतने हेट करते हैं। उनका एक डिसीजन था कि उन्होंने बार्सा छोड़ के जाना है, पीएसजी चले गए वो, और उन्होंने भी ट्रेबल भी जीत लिया, यूसीएल भी जीत लिया। और कहीं और उनकी एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट आई है कि उन्होंने 20 साल की उम्र में बार्सिलोना को ज्वाइन किया था और उनका ड्रीम था बार्सिलोना की तरफ से खेलना, और वो उनके लिए हेट जो है वो नहीं कर सकते। तो इट्स ओके यार, फॉरगिव हिम, जो भी चीजें हुई थी। और उस्मान डेम्बले भी जो है वो एक बड़े सक्सेसफुल प्लेयर बन चुके हैं, वर्ल्ड कप भी जीत चुके हैं, यूसीएल भी जीत चुके हैं। और इसके साथ साथ यार इंटर मिलान के ऊपर मैं बात जरूर करना चाहूंगा। यार इंटर मिलान की जो परफॉर्मेंसेस थी ना रिसेंटली, वो बहुत ही खराब रही हैं, बहुत ही खराब परफॉर्मेंसेस रही हैं। और सिर्फ उन्होंने बार्सिलोना को ही हराया है, और बार्सिलोना के अगेंस्ट उन्होंने कुछ अच्छी गेम्स खेली है। शायद हम बहुत ही बुरे थे डिफेंसिवली, और अदरवाइज अगर आप देखो तो इंटर मिलान की रिसेंट फॉर्म बहुत ही खराब थी। ट्रेबल से टेरिबल तक का सफर था इंटर मिलान का, और इंटर मिलान जो है वो एक टाइम के ऊपर लग रहा था कि ट्रेबल जीत सकती है, लेकिन एक भी ट्रॉफी नहीं जीत पाई। और यही दुख की बात है कि बार्सिलोना इनको हरा नहीं पाई, और इतना वन साइडेड फाइनल देखने को मिला जो कि हमने कभी सोचा भी नहीं था। इंटर मिलान पूरी गेम के अंदर आपको नजर नहीं आई, और कोई उन्होंने कोशिश नहीं की ये मैच जीतने की। मुझे समझ में नहीं कि किस स्ट्रेटेजी के साथ वो ये गेम खेल रहे थे। ना उन्होंने प्रेस किया प्रॉपरली, ना उन्होंने अटैक किया प्रॉपरली, और ये गेम ऑलमोस्ट पहले हाफ में ही जो है ना वो डन एंड डस्टेड हो चुकी थी। तो वन साइडेड गेम था, इतना बुरा यूसीएल फाइनल मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। और 5-0 के साथ पीएसजी ने इंटर मिलान को हराया। हर कोई ये बात बोल रहा था कि इंटर का डिफेंस, या 6 गोल तो बार्सा ने भी उनको मार दिए थे, और पीएसजी ने एक ही गेम के अंदर उनको 5 गोल मार दिए। तो फिर अगेन कंग्रेचुलेशन टू पीएसजी यार, कोई भी उनको काउंट नहीं कर रहा था, लेकिन दिस इज फुटबॉल, और फुटबॉल में अनहोनी होना कोई बड़ी बात नहीं है, और पीएसजी ने जो है वो आखिर कर दिखाया। तो यार ये थी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बार्सा की जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपको इसी चैनल के ऊपर मिलेंगी।